छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। मनरेगा बचाओ पदयात्रा कांग्रेस निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी से शुरू होकर पुराने विधानसभा चौक पर समापन होगा इस पदयात्रा का, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की इस पदयात्रा पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 5 साल खाया, अब पचाने निकले। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। मनरेगा बंद नहीं हुई, बल्कि इसका विस्तार हुआ है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है नहीं। पूरे 5 साल खाए पिए हैं, कुछ चलकर पचाएं, घूमे थोड़ा। और इनको जनता के कोई मुद्दों से तो सरोकार है नहीं। ये मनरेगा को बंद नहीं किया गया है, उसके विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार से एक अच्छी योजना है। इसका जनता को इसके खूबियों के बारे में बताना चाहिए। तो ये पदयात्रा कर रहे हैं। अब इसमें कोई जनता का कोई लेना देना नहीं है, ना तो जनता का कोई हित है। पूरी 200 से 400 भी हम करना चाहते हैं और उनको काम ग्राम पंचायत के अधिकार को जिस तरह से खत्म किया गया है, अब जो काम होगा वो सरकार के द्वारा प्रायोरिटी तय की जाएगी। पहले पंचायतों द्वारा की जाती थी। तो निश्चित रूप से हमारे मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम मनरेगा के बहाली तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलो आगे आगे चलो। बता दें आपको कि कांग्रेस की जो पदयात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू कर दी है, जिसमें आपने देखा कि तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। मनरेगा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई और पुराने विधानसभा चौक पर समापन होगा। लेकिन तस्वीरें आपने देखी कि बड़ी संख्या में इसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल हुए हैं। मनरेगा को लेकर, मनरेगा का नाम बदलने को लेकर हल्ला बोल कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ। मनरेगा अब है विकसित भारत जी राम जी। इस योजना का नाम परिवर्तित किया गया है, लेकिन इसी पर कांग्रेस हमलावर है। तो मनरेगा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि इसके तहत, इस योजना के जरिए मजदूरों का हक छीना जा रहा है। सीधे रुक करते हैं। अनंत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, क्या जानकारी? सीधे केंद्र सरकार पर हमला इस पदयात्रा के जरिए। तो देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ का मनरेगा को लेकर ये प्रदर्शन और पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई भी सरोकार नहीं। कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब देखिए कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शिव डहरिया समेत तमाम जितने जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से देखिए मनरेगा बचाओ यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हर जिलों में ये यात्रा निकाल रही है। और इसी के कड़ी में आज रायपुर में कौशल्या माता धाम से अब विधानसभा चौक तक के ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है। मनरेगा बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा गारंटी को खत्म कर दिया, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था। और ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के लोगों को काम मिलता था, काम मांगो काम मिलता था। और 15 दिन के अंदर मजदूरी पेमेंट और काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देने का कानूनी गारंटी था। और इस सरकार ने उसे बंद कर दिया, जिससे कहीं न कहीं पलायन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। और कहीं न कहीं ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, जो कि इस कानूनी गारंटी को बंद कर दिया। इसके खिलाफ में हम लोगों ने सीधा जनसंपर्क कर हम जनता बीच में जी। इस यात्रा के दौरान मैंने देखा कि आप लोगों ने कई मांगे रखी हैं।
इस पूरे मनरेगा को लेकर, चाहे सरपंचों के हितों की बात हो और दूसरे मुद्दे भी रखे हैं आप लोगों ने। बिल्कुल, का बंद करना, गांव के लिए काम देना, ये सब मुद्दों को लेकर, बहुत सारे मांगों को लेकर हम पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जहां हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे। क्योंकि पहले तो पूरे का पूरे पैसा मनरेगा का केंद्र सरकार देती थी, अब 40% राज्य सरकार को देना है, जो ऑलरेडी सरकार के पास 1 रुपए पैसा नहीं है। 40% मनरेगा हम कहां से मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन बार बार भारतीय जी। जनता पार्टी कह रही है कि आज मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए ये सभी मुद्दे आप निकाल रहे हैं। मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, मुद्दों की कमी नहीं ठीक है। और ये हमने जो तो कहा- प्रदर्शन है, ये छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी प्रदर्शन, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी शामिल है और सीधे केंद्र पर हमला बोला जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।